दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब इसे सांस लेने लायक बचाना मुश्किल लग रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 493 पर पहुंच गया है। मतलब यह है कि हर सांस के साथ हम अपने फेफड़ों में जहर भर रहे हैं। इसी गंभीर हालात में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से एक अपील की है, कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन कराने की। लेकिन यह कैसे होगी और क्या यह वाकई में दिल्ली को बचा पाएगी? आइए इस पर बात करते हैं। पहले यह समझिए कि हालात कितने खराब हैं। सुबह की ठंड में जो धुंध दिखती है वो सिर्फ कोहरा नहीं है बल्कि जहरीला स्मॉग है। आप सड़कों पर निकलो तो आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ लगती है। लोग मास्क पहन रहे हैं लेकिन यह हवा से बचने के लिए काफी नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस हवा से परेशान है। डॉक्टर तक कह रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। अब आते हैं इस आर्टिफिशियल रेन की बात पर। सरल भाषा में कहें तो यह बादलों से जबरदस्ती बारिश कराने की तकनीक है। इसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सूखी बर्फ जैसे केमिकल्स को हवाई जहाज या ड्रोन से बादलों में छोड़ा जाता है। ये केमिकल्स बादलों को गाढ़ा बना देते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अब सुनने में यह तरीका बड़ा आसान लगता है लेकिन असल में यह मौसम पर बहुत निर्भर करता है। अगर बादल नहीं होंगे तो चाहे जितने केमिकल्स डाल लो, बारिश नहीं होगी। और इसी वजह से दिल्ली में इसे लागू करना हमेशा टेढ़ी खीर साबित हुआ है। दिल्ली सरकार ने पहले भी आर्टिफिशियल रेन की कोशिश की थी। 2023 में इसके लिए योजना बनाई गई थी लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। अब फिर से यह बात उठाई जा रही है और IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स ने भी इसके लिए दिल्ली सरकार को सलाह दी है। सरकार ने 13 करोड़ रुपए तक का बजट भी तय कर लिया है लेकिन इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर आर्टिफिशियल रेन हो भी जाए तो इससे दिल्ली को कितना फायदा होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण नीचे गिर जाएंगे और कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती है। लेकिन यह राहत कितने दिनों की होगी? एक हफ्ता या शायद उससे भी कम। मतलब यह कि यह समस्या का टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं। और सबसे बड़ी बात, यह काफी महंगा है। हर स्क्वायर किलोमीटर में इसे लागू करने के लिए करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आर्टिफिशियल रेन बेकार है? नहीं, यह बेकार नहीं है। यह एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक की तरह है जो हालात बहुत बिगड़ने पर थोड़ी राहत दे सकता है। लेकिन दिल्ली को सांस लेने लायक बनाने के लिए हमें उसकी वजहों पर काम करना होगा। दिल्ली में प्रदूषण के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले, गाड़ियों से निकलता धुआं। हर रोज लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं और इनका धुआं सीधे हमारी हवा में जाता है। दूसरा कारण है फैक्ट्रियों का प्रदूषण। दिल्ली और आसपास की इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं हवा को खराब कर देता है। और तीसरा, पराली जलाने का मुद्दा। हर साल हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है और उसका धुआं दिल्ली तक पहुंचता और हवा को जहरीला बनाता है। जब तक इन तीनों पर सख्ती से काम नहीं किया जाएगा तब तक आर्टिफिशियल रेन या कोई और तरीका सिर्फ राहत देगा, समाधान नहीं। अब यह देखना होगा कि आर्टिफिशियल रेन के प्रोजेक्ट को कब मंजूरी मिलती है। फिलहाल ग्रैप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में कई सख्त नियम लागू हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन पर रोक और गाड़ियों की संख्या कम करने की कोशिश। लेकिन असली जरूरत है एक दीर्घकालिक प्लान की। तो कुल मिलाकर आर्टिफिशियल रेन से दिल्ली को कुछ दिनों की राहत जरूर मिल सकती है लेकिन असली लड़ाई प्रदूषण के बड़े कारणों को खत्म करने की है। और यह तभी मुमकिन है जब सरकार, एजेंसियां और हम सब मिलकर इसे गंभीरता से लें। फिलहाल अगर आप दिल्ली में हैं तो मास्क पहनना मत भूलिए क्योंकि यह हवा आपकी सेहत के लिए गंभीर खतरा है। NDTV इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।